अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं HRM 620 फाइनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको प्रपोजल किस तरह से बनाना है और प्रपोजल बनाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। और उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवाना चाह रहा हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी रिव्यूज़ का, वो आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आपकी JCL पे थी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने प्रपोजल बनाना है। डाउनलोड सेक्शन में आप फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। और प्लेजरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लेजरिज्म अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे आर्टिकल वगैरह से कहीं से भी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होगा तो आप फेल हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि आपने पहले टॉपिक सिलेक्शन करना है। या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है ये आपके LMS पे गिवन है, ठीक है। तो जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी मेन बात ये कि आपने जो JCL जो है, JCL जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का बनवाना है वही आप अपने प्रपोजल में भी मेंशन करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आपने टॉपिक सिलेक्शन करने से पहले कोई भी अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उस पे आपने बाकायदा पहले रिसर्च कर लेनी है कि उस पे कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं और कितना डाटा उस पे मौजूद है, ठीक है। उस पे क्वेश्चनर भी अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले सर्च करके फिर आपने अपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। देखें जी, अगर मैं लेती हूँ टॉपिक, यहाँ से कोई भी मैं टॉपिक अगर सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, इफ़ेक्ट ऑफ जॉब बर्नआउट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मैंने इस टॉपिक पे सर्च करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं गूगल पे चली जाऊँगी और वहाँ पे मैं लिखूँगी गूगल स्कॉलर, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जाके आप इजीली जो है, अगर आपने कीवर्ड नहीं भी लिखने तो आप स्टूडेंट के लिए इजी मेथड ये है कि आपका जो टॉपिक है आप वहाँ पे सर्च करें। ये देखें जी, आप देख सकते हैं इससे रेलिवेंट आपके वेरिएबल्स के हवाले से इतने ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड ऑप्शन जो है वो मौजूद होगा, इसको आपने क्लिक करके जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इसको आपने रीड मस्ट करना है। आइडिया लेने के लिए जी, आप इंट्रो इसका कैसे लिखेंगे, लिटरेचर किस तरह से लिखेंगे, लिटरेचर लिखने के लिए, इंट्रो लिखने के लिए और आप कंप्लीट प्रपोजल लिखने के लिए आपको जो है वो प्रीवियस आर्टिकल्स को मस्ट डाउनलोड करना है, क्योंकि आपने रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करने हैं। सो आप देख सकते हैं ये जो मैंने आर्टिकल ओपन किया है ये द इफेक्ट ऑफ जॉब बर्नआउट डायमेंशन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है और इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद लिटरेचर लिखा हुआ है और फिर जो है उसमें आ जाता है इसका हाइपोथेसिस उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने भी हाइपोथेसिस बनाने हैं और ये एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसी तरह से ये जो रिजल्ट है ये इन्होंने एनालिसिस करके, ये पार्ट नहीं आएगा आपका प्रपोजल में, ये आपको जस्ट उन्होंने वैसे फाइंडिंग्स वगैरह बताई हुई हैं और लास्ट पे उन्होंने जो है वो रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं। सो आपने कोई भी आर्टिकल डाउनलोड करना है, यहाँ पे इतने ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं, कोई भी आर्टिकल डाउनलोड करके आप अपने वेरिएबल के हवाले से रीड करें, ठीक है। और उसका इंट्रो रीड करें, उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है। लिटरेचर देखें, लिटरेचर में आपने जो है वो जो भी प्रीवियस रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी होती हैं आपने अपनी वर्डिंग में जो है उनको नरेट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जी, आपने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है। इसी तरह से अगर उसके बाद आपने जो दूसरा ना काम करना है वो आपने क्वेश्चनर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी जॉब बर्नआउट स्केल, ठीक है। अगर आपको स्केल मिल जाते हैं दोनों वेरिएबल्स पे
तो आप वही वाला जो है वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं तो वही वाला टॉपिक आप सिलेक्ट करें। तो जो आपको कंप्लीट स्केल मिले वही स्केल अपना डाउनलोड करें और उसको अपने अटैच भी करना होगा। तो ये जॉब बर्नआउट का स्केल है। तो ये आपने इस तरह से सारा सर्च कर लेना है, तो जो आपको स्केल कंप्लीट मिलेगा वहाँ पे जो है आपने उसको देख लेना है। अच्छा, एक और इसमें एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे पास ये देखें, ये ओपन नहीं होना, इसके ओपन नहीं हो रहा। हम उन्होंने हमें ना DOI नंबर दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, साइकी हब पे जाएंगे। साइकी हब पे जाने पे के बाद ये देखें हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है, और यहाँ पे जो है वो आपने DOI लिखना है। ये देखें यहाँ पे आप DOI लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ओपन। ये उन कह रहे हैं कि अभी ये अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद है जो कि आपके पास ओपन नहीं हो रहा, तो आपने DOI नंबर को यहाँ पे पुट करना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके। तो टॉपिक सिलेक्शन करने से पहले आपने किन दो बातों को माइंड में रखना है, पहले आपने उन पे जो है वो बाकायदा सर्च करनी है। उसके बाद आपने इन दोनों वेरिएबल्स के स्केल फाइंड आउट करने हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो स्केल है, एक हमारे पास वेरिएबल जो बर्न आउट है, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इस पे आपने स्केल सर्च करने के बाद फिर आपका जो बताया हुआ प्रपोजल फॉर्मेट है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रपोजल बनाना है। सबसे पहले जी आप टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज पे आपने 5 चीज़ें मेंशन करनी है। एक आपका टॉपिक आ जाएगा, एक नेम, आईडी ऑफ द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बनानी है। टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। उसको टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, एज लाइक मेरे पास, मैं यहाँ से ये वाला डाटा जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये देखिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब ये देखिए, इसकी मैं ना हेडिंग पहले कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब इन हेडिंग्स को हम ब्रेक कर लेंगे और नेक्स्ट जो है ये इसको रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास एक सब हेडिंग आ गई है, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये इस तरह से समझे कि हमारे पास ये 3 हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन है, रैशनल है। ठीक है, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए कि आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पे आपने हेडिंग में चले जाना है, हेडिंग 2 पे चले जाएं, इसको आप मॉडिफाई करें। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग कर लेनी है जो भी आपके प्रपोजल के अकॉर्डिंगली है। सब जो हेडिंग है वो 14 की होती है, ब्लैक कलर, और बोल्ड इसको कर लें। ठीक है, और ये सेंटर में होती है, और इस तरह से इसको सबको हमने अपर केस में कर लेना है। और इस तरह से ये हमने हेडिंग 2 सेट कर ली थी, हम इधर ले आएंगे। अब हमने सब हेडिंग अपनी सेट करनी है। हमारी जो सब हेडिंग होती है वो होती है टाइम्स न्यू रोमन, और क्या उसको कहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन और 12। तो इस तरह से हम अपनी हेडिंग सेट कर लेंगे। जो भी हमारी सब हेडिंग होगी फिर हम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसको ऐसे करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे मैं हेडिंग 3 को क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके जो भी प्रपोजल की हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है, आपने उसकी इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। जो आपकी हेडिंग है उसका 14 साइज और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और जो 12 है सब हेडिंग है उसका आपने 12 कर लेना। तो ये हमने अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको ये एक टैब शो हो रहा होगा, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट। यहाँ पे आपने रेफरेंसेस में चले जाना है। रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है,
तो ये आपने इस तरह से जो है वो अपने टेबल ऑफ कंटेंट बना लेने हैं अपने कंप्लीट प्रपोजल पे। जो जो भी उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगी इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, मेथड को फॉलो करते हुए। तो मैं आपको बता रही थी कि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, मेथड को फॉलो करते हुए आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। क्या कि सबसे पहले क्या है, आपने रेफरेंसेस पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बन जाएगी। अब हम जो है हमारा जो फॉर्मेट था वो ये था कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बना ली। उसके बाद आपने आपका चैप्टर नंबर 1 आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है वो ये है, सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको आप इंट्रो ऐड करेंगे। इट शुड इंक्लूड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें जो है आप अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेरिएबल्स के हवाले से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उन सब वेरिएबल्स का आप यहाँ पे इंट्रो लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक द कंट्री। और इससे ये मुराद है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं या किसी कंट्री लेवल पे कर रहे हैं तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसका इंट्रो लिखना है। ठीक है। अब ये देखिए जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये देखिए मैंने कोई लिया लीडरशिप और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इसका मैंने इस तरह से थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। आपने सेम एज इट इज़ जो है एक दो पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने लिख लेना है। फिर आपका जो भी टाइटल है टॉपिक का वो आप जो है वो इंट्रोडक्शन उसका टाइटल लिख के और ये बताएंगे कि ये इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो है आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, कोई भी आप सेक्टर ले रहे हैं पाकिस्तान को उसी कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट है। रैशनल में आप लिखेंगे कि जी वाई आर यू कंडक्टिंग दिस रिसर्च, वाई आर यू टेकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है। आप बैकग्राउंड भी इसमें लिखेंगे। बैकग्राउंड में मतलब जो भी आपने आर्टिकल डाउनलोड किए हैं वहाँ पे कुछ फिगर्स एंड डेट्स होंगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके साथ ही आपने रैशनल भी मेंशन करना है कि आपने ये टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक क्यों लिया, उसकी रीज़न आपने दे देनी है। अच्छा नेक्स्ट 1.3 जो हमारी हेडिंग होगी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक आप छोटे से पैराग्राफ में 4-5 लाइनों के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जो टॉपिक लिया है वो बेसिकली आपके प्रॉब्लम ही है। ठीक है कि आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो 4 से 5 लाइनों के अंदर अंदर आप जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने वो टॉपिक लिया था लीडरशिप एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का, तो ये सिंपली जो है एग्जांपल के तौर पर ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, तो इस तरह से आप उसको लिखेंगे। इसी तरह से आपने जो है वो रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं। रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ही हम जो है वो रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और एक्शन वर्ब को आपने यूज़ करते हुए बनाने हैं। जैसे एज लाइक आप टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन, टू अचीव, टू मेजर, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्टिव अपने बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव जितने आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं उतने ही आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब क्वांटिटी इनकी सेम ही होनी चाहिए। और इसमें आपको उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि आपने हाइपोथेसिस बनाने, लेकिन हाइपोथेसिस बनाने होते हैं आपको। आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं। हाइपोथेसिस अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप स्टाइल एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इस तरह से आपने हाइपोथेसिस भी 2 से 3 बना लेने हैं। अब ये देखिए जिस तरह से ये रिसर्च क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसी बेस पे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर जो है वो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें टू आइडेंटिफाई लीडरशिप स्टाइल लोकल गवर्नमेंट टू एवेल्युएट देयर इफेक्ट एंड मोटिवेशन ऑन प्रोडक्टिविटी। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट जी आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। तो लिटरेचर रिव्यू जो है मैक्सिमम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आप लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी से मुराद ये है कि
आपकी ये जो प्रोजेक्ट है जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट किस तरह से बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट आप उसमें ला सकते हैं, क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, और कौन से रिजल्ट जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस में आप दो दो छोटे छोटे पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका लिटरेचर रिव्यू का आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या है? लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आपने जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पे जो जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक टॉपिक लिया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इतने ज़्यादा टॉपिक शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट है इसको मैं रीड करूँगी, इसी तरह से मैं दूसरा आर्टिकल लूँगी, फिर उसको मैं रीड करूँगी, ठीक है, इसी तरह से मैं थर्ड आर्टिकल लूँगी, इसको रीड करूँगी और देखूँगी कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाउनलोड करने के बाद जो है वो मैं उसको अपने जो है वो वर्डिंग में डिस्क्राइब करूँगी। ये देख लें यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू जॉब्स एड्रेस का लिखा हुआ है, और साथ साथ ऑथर और जिसने भी डिफाइन किया है, रिसर्च किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से आपने कोई 5 से 6 आर्टिकल डाउनलोड करके उसको रीड करके कोई 2 पेजेस का या 3 पेजेस का आप लिटरेचर रिव्यू ऐड करेंगे, और इसके साथ आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी आपने ऐड करना है, ये ज़रूरी होता है। आपको उन्होंने फॉर्मेट में नहीं बताया, लेकिन ये आपने मस्ट ऐड करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आ जाएगा आपके जो 2 वेरिएबल्स हैं उनका लिंकेज क्या है, क्या वो डिपेंड और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जस्ट आपने ये मेंशन कर देना है। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप भी ऐड करेंगे लिटरेचर रिव्यू के साथ, अलग हेडिंग देके। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रपोजल का, रिसर्च का। तो नेचर ऑफ रिसर्च आपने बतानी है कि आपकी जो रिसर्च है वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, क्रॉस सेक्शनल होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, इस तरह से। अगर आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है देन इट विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और टाइप ऑफ रिसर्च में आप बताएंगे, अगर 2 रिसर्च की टाइप्स हैं, क्वांटिटिव है, क्वालिटेटिव है, तो रिसर्च की जो टाइप है ये डिटरमिन करता है आपका टॉपिक, ठीक है। टॉपिक आपका बताता है कि जी आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी, तो वो आप मेंशन कर देंगे, और साथ में आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ स्टडीज़ क्वांटिटेटिव, तो मैं उसकी रीज़न भी दूंगी कि ये क्यों है क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा कलेक्शन सोर्सेज है। आपको पता है कि डाटा कलेक्शन सोर्सेज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं, जो डाटा हम खुद जाके सिलेक्ट करते हैं, एज लाइक फेस टू फेस सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी आ जाता है। और सेकेंडरी में जो हम वेबसाइट से डाटा लेते हैं या नेट से ले लेते हैं या किसी आर्टिकल से डाटा ले लेते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। तो ये आप डाटा कलेक्शन सोर्सेज भी आप लिखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी जस्टिफिकेशन भी देंगे। और नेक्स्ट है जी डाटा कलेक्शन टूल। डाटा कलेक्शन टूल में अगर आपके क्वेश्चन, आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव में क्वेश्चनर यूज़ होता है। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि आपने जब टॉपिक सिलेक्शन करनी है तो आपने स्केल फाइंड आउट करने हैं उसके वेरिएबल्स के, तो जो स्केल आपने फाइंड आउट किए होगे उस पर एक आपने स्टेटमेंट बना के साथ में उसके एटम्स कितने हैं, उसको किस ऑथर ने डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप किया, वो आप एक टेबल बना के उसमें ये लिख दें सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आपने अगर ये क्वेश्चनर लिया तो आपने क्यों लिया है, क्यों पर्टिकुलर टूल सेलेक्ट किया है, तो ये आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। और वो सारी चीज़ें, अगर आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल के अलग अलग स्केल, डेट, एटम्स, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। उसमें आप टारगेट पॉपुलेशन बताएंगे। अगर एज लाइक मेरी, अगर मैं टीचर्स पर सर्च कर रही हूँ तो मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो कॉलेज के स्कूल में ले रही हूँ, या कॉलेज के टीचर्स ले रही हूँ, स्कूल के ले रही हूँ, या प्राइमरी लेवल के ले रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है आपका, इंडिविजुअल होगा। और सैम्पल साइज़ आपने बताना है, सैम्पल साइज़ भी आपने कैलकुलेट की मदद से, कैलकुलेटर वो सारा प्रोसेस करके फिर आप उसको बताएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये देखें सैम्पलिंग फ्रेम में आप इस तरह से लिखेंगे, टारगेट पॉपुलेशन ये है, ये एज ए एग्जाम्पल है, ये नहीं कि आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है और छाप देना उसको, वैसे ही ऐसे नहीं करना आपने। यूनिट ऑफ जो है एनालिसिस आपका इंडिविजुअल होगा। सैम्पल साइज़ आपका जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो आप यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे। और फिर जो भी टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें से आपने 60 या 70% लेके उसकी पॉपुलेशन निकाल के यहाँ पे आपने लिखना है। वो आपने प्रोसेस किस तरह से करना है
वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर में चले जाना है। सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर यहाँ पहली वेबसाइट यहाँ से जो है वो आपने ऑन कर लेनी है। अब ये देखें, ये आपके पास ये आ गया। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, मार्जिन ऑफ एरर। और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेरी जो पॉपुलेशन है टोटल, वो उस स्कूल में जो है 350 टीचर्स काम कर रहे हैं। और मैं अपनी पॉपुलेशन का जो है तकरीबन कितना लेना चाहती हूँ, 75% जो है उसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी टोटल पॉपुलेशन बता दी, उसका जो है कितना भी हिस्सा ऐड करना चाहेंगे, 75%। तो ये आपने यहाँ से कैलकुलेट की मदद से कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आपने उन्होंने उन्होंने आपको जो है एग्जैक्ट जो है नंबर दे दिया है 159। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना अपना सैंपल साइज जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने लिख देना है। इसी तरह से सैम्पलिंग तकनीक आप लिखेंगे, लेकिन विद जस्टिफिकेशन आपने देनी है, कौन सी आप सैम्पलिंग तकनीक यूज़ करेंगे। डाटा कलेक्शन आप किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और डाटा प्रोसेसिंग आप किस तरह से करेंगे यूजिंग SPSS। ठीक है। इसमें SPSS जो है आपके पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए। ठीक है। SPSS में आप जो डाटा कलेक्ट किया होगा आपने इसको कोडिंग करनी है, कोडिंग करके जो है वो उसमें एंटर करते हैं SPSS में, देन जो है वो आप उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसमें आपने लास्ट पे जो है आपने रेफरेंसेस ऐड कर देने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे